पानी अब हमारे संगड़ी रोल बैठेगी चोरगढ़ ग्राम सभा में मेन टंकी चे वो एक बार टंकी हमारे डोलिया गांव में चे और डोलिया गांव में बैठेगी डिस्ट्रीब्यूट होना चावेल लेकिन जो चोरगढ़ बैठी डोलिया में आंदे तो बीच में गैस एजेंसी पड़ जाए और वो की बैठी जो डायरेक्ट कनेक्शन गैस एजेंसी से दिया जाए। और 3 साल हो गए मेरे को यहाँ के प्रधान और जल विभाग को बोलते हुए एक सौर ऊर्जा के लिए और पानी के लिए मेरे को 2 ही सुविधा चाहिए, वो अभी तक नहीं मिली है। किसी के कान में जूं नहीं रहता है और सब सुनी की अनसुनी कर देते हैं। मैं पूर्व सैनिक हूँ और पूर्व सैनिक होने के नाते मेरी कोई गुहार नहीं सुनी जाती है। एक ग्रामीणों की क्या सुनेंगे। आज हमारी स्थिति यह है कि मतलब जो है ना देश की रक्षा करके हम यहाँ घर पे अपने सुरक्षित आए हैं तो हमें अब जीने नहीं दिया जा रहा है। बिना पानी बिना जल कोई जीवन होता है। हमारी सरकार कहती है कि पलायन को रोकिए, बिल्कुल है, पलायन तो रुक जाएगा लेकिन सुविधाएं कौन देगा। हमारे को मूल रूप से हमें जल, बिजली, हॉस्पिटल, एजुकेशन अगर अच्छी क्वालिटी का मिले तो पलायन स्वतः ही लौट जाएगा, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की ही कमी है। और 3 साल हो गए इसी समस्या को, पानी की समस्या को। हमने इस पे कार्रवाई भी करी, बातचीत भी करी। गैस एजेंसी में जो लोग जहाँ पे सिर्फ एक परिवार है वहाँ 6-6 टंकियां बना के उन्होंने रखे, वहाँ पानी स्टोर करते हैं। हम लोग वहाँ पे 6 टंकियां बनी हुई हैं। 6 टंकी बनी है और हम लोग खुद पूरे गांव वाले उनसे बात करने गए थे कि भाई हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं गर्मी में तो हमें कम से कम गर्मी में तो पानी की सुविधा दीजिए। तो उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया कि ये तो हमारे को मारने आ रहे हैं। मतलब हमारा सुनवाई तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा केस हो गया हमारे ऊपर। तो मैं गांव में रहना चाहता हूं। वहाँ पहले वहाँ मैंने यही व्यवस्था वहाँ नहीं की कि मैं अपने घर में जाऊंगा, अपने पितृभूमि में जाऊंगा, सुख से रहूंगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले जो मेन चीज़ है पानी, जिससे मतलब सारे कारोबार चलते हैं, पानी का कहीं भी नाम मात्र नहीं। ये देखिए मैं डिब्बे लेकर के मतलब पानी में जा रहा हूँ पानी लेने के लिए, क्या करें। साथियों, वंदे मातरम, आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24। साथियों, मैं हूं इस समय नैनाना ब्लॉक के चौड़गढ़ ग्राम सभा में। चौड़गढ़ ग्राम सभा का ये गांव है डोलिया गांव और यहाँ पे लगातार 1 महीने से यहाँ पे ये हमारे जो ग्रामवासी हैं, मातृशक्ति है, वो लगातार पानी से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों ने कई बार, चाहे वो कागज़ पत्री से लेकर, लिखने से लेकर, चाहे वो ऑनलाइन कंप्लेंट करने से लेकर, कई चीज़ें गुहार लगा चुके हैं अधिकारियों को, गुहार लगा चुके हैं हमारे जनप्रतिनिधियों को, लेकिन उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। साथियों, आजकल पहाड़ों में गर्मियों का सीजन है तो इनके मेहमान होंगे, चाहे भाई बंधु सब आ रहे होंगे, लेकिन इनके लिए चिंता का विषय कि बन गया कि उनको कैसे ठहराया यहाँ पे। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से लाइन यहाँ पे बिछाई हुई है उसका आप जब आप सुनेंगे तो आप भी सोचोगे यार क्या किस तरह का मैनेजमेंट चल रहा है, कैसे एनालिसिस कर रहे हैं जेई लोग। ऐसी स्थिति लगातार पहाड़ों में हो रही है और अधिकारी मौज ले रहे हैं। यह हालत इस समय देवभूमि उत्तराखंड के नैनाना ब्लॉक से है। बात करेंगे, यहाँ पे ग्रामीण हैं, इनसे बात करेंगे। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह नाम है मेरा। अच्छा, आप घर एक मीच? हाँ जी, यही घर मेरा। अच्छा, दिक्कत मतलब क्या दिक्कत होना, मतलब आप उनसे पानी नहीं मैं या पानी स्रोत में छींच लेकिन यक नहीं पहुँचमा। सर पानी तो बहुत है स्रोत में, लेकिन पानी की जो लाइन यक बिछी थे वो बहुत गलत बिछी थे। हमारे जो टंकी में पानी नहीं आना कारण ये गैस एजेंसी में डायरेक्ट लाइन दी थे तो पानी यक हमारे जब मेन लाइन से बंद हो जाए तो टंकी उनका बैठा पानी का बाण चाहिए तुम्हें। पानी अब हमारे संगड़ी रोल बैठेगी चोरगढ़ ग्राम सभा में मेन टंकी चे वो एक बार टंकी हमारे डोलिया गांव में चे और डोलिया गांव में बैठेगी डिस्ट्रीब्यूट होना चावेल। लेकिन जो चोरगढ़ बैठी डोलिया में आंदे तो बीच में गैस एजेंसी पड़ जाए और वो की बैठी जो डायरेक्ट कनेक्शन गैस एजेंसी से दिया जाए। साथियों, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर माना कहीं से पानी अगर सप्लाइड हो रहा है तो पहले टंकी में पहुंचता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, यहाँ पे टंकी में पहुंचने से पहले बीच में कनेक्शन दे दिया गया। इनका कहने का मतलब ये कि कनेक्शन दे दिया गया है। उसके बाद जब वो पानी खोल देते हैं वहां पे तो उसके बाद टंकी में पानी नहीं चलता है और वहां पे सिर्फ एक परिवार है। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। एक परिवार है, एक परिवार के लिए यहाँ पे 10 से 15 घर में देख रहा हूँ, यहाँ पे 15 परिवार यहाँ पे रहते होंगे। कितने परिवार? 15-16 परिवार यहाँ पे। आजकल भीड़ भी है क्योंकि आजकल सभी लोग गाँव में पहुंच रहे हैं। तो ये हालत है, इनके लिए पानी नहीं है लेकिन एक परिवार के लिए भरपूर पानी है। कई बार आपने शायद कंप्लेंट भी की इस चीज की। कंप्लेंट हमने जो है सीएम पोर्टल पे भी डाला, यहाँ जो जल निगम के कर्मचारी हैं उनको भी शिकायत करी है। वो देख के मुआयना भी कर गए कि हो जाएगा। आज तक जो है कोई इस पे निगरानी नहीं हो रही है। साथियों, अभी जेई साहब से बात करेंगे। फिलहाल पहले जान लेंगे, आपसे बात करें। सर आपका नाम क्या है?
मेरा नाम सुदर्शन सिंह रावत है। जी जी मैं इसी गांव का हूं जी और ये हमारा पैतृक घर है। और अभी मैंने वो नीचे कैमरामैन वहाँ दिखाएं जरा, मैंने अपना एक छोटा सा घर बनाया है और 3 साल हो गए मेरे को यहाँ के प्रधान और जल विभाग को बोलते हुए, एक सौर ऊर्जा के लिए और पानी के लिए। मेरे को 2 ही सुविधा चाहिए, वो अभी तक नहीं मिली है। किसी के कान में जूं नहीं रहता है और सब सुनी की अनसुनी कर देते हैं। मैं पूर्व सैनिक हूँ और पूर्व सैनिक होने के नाते मेरी कोई गुहार नहीं सुनी जाती है। एक ग्रामीणों की क्या सुनेंगे। आज हमारी स्थिति यह है कि मतलब जो है ना, देश की रक्षा करके हम यहाँ घर पे अपने सुरक्षित आए हैं, तो हमें अब जीने नहीं दिया जा रहा है। बिना पानी बिना जल कोई जीवन होता है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। आपका शुभ नाम सर? सुदर्शन सिंह रावत। आप पोस्ट क्या थी आपके वहाँ पे? मैं वहाँ जूनियर कमीशन ऑफिसर था। जी जी जी। तो देखो साथियों, एक बड़ी बात है कि हमारा एक फौजी जो सरहद पे लड़ता है और उसके बाद वहां से अपनी पूरी सेवा दे के हमने सोचता है कि अपने पहाड़ों में रहें और पहाड़ों में जीवन यापन करें, क्योंकि आप पहाड़ों की स्थिति देख रहे होंगे, लगातार पलायन हो रहा है। लेकिन ऐसे भी फौजी हैं जो पहाड़ों में रहना चाह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन कौन बन गया इस समय? विभाग बन गया इनके लिए। क्योंकि आज तो फौजी वहां पर आसानी से लड़ सकता है, लेकिन इन लोगों से कैसे लड़े? वो खुद कह रहे हैं, कई बार गुहार लगा चुके हैं उनसे, लेकिन आज हम दिक्कत इस बात की आ रही है कि अगर सामने वहां पर अगर दुश्मन होता तो उन्हें तो हम मार गिराते हैं, लेकिन ये इतने खतरनाक दुश्मन हो गए हैं कि इनसे कई बार पत्राचार करके, कई बार गुहार लगा के, पैरों में पड़ के, लेकिन अभी तक इन्होंने इस बात पे हमारा संज्ञान लिया ही नहीं। ये अपने आप बात अपना स्वरोजगार कर रहे हैं पहाड़ों में। मैंने देखा यहाँ पे शायद आपका ही सारे ढाबा यहाँ पे आप सोच रहे यहाँ पे खोल रहे थे ना, तो आप समझ सकते हो कि पहाड़ों में एक फौजी अगर वहां पे लड़ रहा है, उसके बाद सेवा यापन करके यहाँ आ रहा है, यहाँ पे भी सोच रहा है कि इन पहाड़ों में रोजगार करें, लोगों को रोजगार दें, लेकिन कैसे दे? ये बड़ी बात है अपने आप में। पानी की गुहार लगा रहे हैं यहाँ के मातृशक्ति। नमस्कार। हमारे सॉरी सर, हमारी सरकार कहती है कि पलायन को रोकिए। बिल्कुल है, पलायन तो रुक जाएगा, लेकिन सुविधाएं कौन देगा? हमारे को मूल रूप से हमें जल, बिजली, हॉस्पिटल, एजुकेशन अगर अच्छी क्वालिटी का मिले तो पलायन स्वतः ही लौट जाएगा, लेकिन मूलभूत सुविधाओं की ही कमी है। मुझे लग रहा है बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है सर ये, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्लान करने का सरकार या विभाग की तरफ से कुछ ना कुछ तो गोलमाल है। तभी तो यहाँ से लोगों को भगाने के चक्कर में कि यहाँ पे कोई रहे नहीं, सिर्फ हमारे जानवर रहें, ये उनके सोच रहे हैं कि हमारे टाइगर रहे, हमारे गुलदार रहे, यहाँ पे सुअर रहे, इस तरह से। कब एक बिना पानी का छो आप? हम 3 साल बटे प्रयास कर हुए पानी मान, लेकिन हम तो जे साबा दगड़ भी गाँव में वो दगड़ भी सब चीज वो है, लेकिन तब भी वो एकदम लाइन मतलब वो बने नहीं चाहिए। जे साहब के बोलना चाहिए, जे साहब भी तब भी उन हम पर उल्टा आरोप लगा कि मतलब ये हम तो मना खड़े हैं छी और ये एजेंसी बड़े पे में लाइन ताल दिया और टंकी मत डैया बने रहे, तो पानी ताल जान के मत जाना पहले। ये लोग हम कद का बार हम जे दगड़ भी जे तब लेके भी गो, लेकिन तब भी कोई सुनवाई नहीं छुए। तो आप समझ सकते हो इन पहाड़ों में सिर्फ और सिर्फ अगर देखा जाए तो मातृशक्ति रह चुके हैं। जेंट्स लोग बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों में सिर्फ मातृशक्ति है। क्यों है? क्योंकि उनके घर वाले वो बाहर जा रखे हैं नौकरी करने के लिए कि हाँ हम लोग 2 पैसे कमाएंगे, इन पहाड़ों में फिर से आएंगे। लेकिन अगर इन्हीं को अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रहा है तो फिर वो भी क्यों आए? वो बोले चलो भाई तुम भी चलो मेरे साथ, यहाँ क्या करना है? हम भी यहीं के रहने वाले हैं, पर हम लोग मतलब गर्मियों में आते हैं और 3 साल हो गए इसी समस्या को, पानी की समस्या को। हमने इस पे कार्रवाई भी करी, बातचीत भी करी। गैस एजेंसी में जो लोग जहाँ पे सिर्फ एक परिवार है, वहाँ 6 टंकियां बना के उन्होंने रखे, वहाँ पानी स्टोर करते हैं। हम लोग वहाँ पे 6 टंकियां बनी हुई 6 हैं? टंकी बनी है, और हम लोग खुद पूरे गांव वाले उनसे बात करने गए थे कि भाई हमारे यहाँ रिश्तेदार आते हैं गर्मी में, तो हमें कम से कम गर्मी में तो पानी की सुविधा दीजिए। तो उल्टा उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया कि ये तो हमारे को मारने आ रहे हैं। मतलब हमारा सुनवाई तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा केस हो गया हमारे ऊपर। तो इसका तो कम से कम सरकार या इतना जागरूक तो होना चाहिए कि भाई कम से कम पानी की सुविधा तो दें। आप यहाँ हो, बच्चे हैं हमारे गांव से आते हैं या शहर से आते हैं, गांव घूमने आते हैं, वो कैसे जानेंगे कि हमारा पैतृक भूमि क्या है? हमें जब यहाँ भी सुविधा प्राप्त नहीं होगी तो जाहिर सी बात है पलायन तो होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल है ना? सही कहा दीदी आपने कि देखो क्या होता है कि हम लोग ये सोचते हैं चलो अगर विभाग नहीं सुन रहा है तो कम से कम जो परिवार है जो कम से कम 6 टंकी बना के बैठा हुआ और पानी स्टोर कर रहा है, उनसे गुजारिश लगा दिया जाए कि भाई साहब थोड़ा तो हमें भी पानी दे दीजिए, हमारे परिवार हैं यहाँ पे, हम लोग भी गाँव में आते हैं। लेकिन उल्टा क्या किया उन्होंने? दीदी का कहना है कि उन्होंने उल्टा इनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया और उसके बावजूद भी
ये लोग तो गुहार लगाने गए थे वहां पे कि यार हमें पानी दे दीजिए आप थोड़ा सा। एक तो आपने खुद ही आपने गलत काम किया हुआ कि मेन लाइन से आपने खुद ही कनेक्शन ले लिया, जबकि मेन लाइन से कोई कनेक्शन लेने का मतलब नहीं, पहले टैंकी में जाता है उसके बाद तब जाके पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बावजूद भी आप इन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेते हो। वाह भाई वाह, गजब की बात है यार ये कि ऐसे लोग भी हमारे पहाड़ों में हैं कि दूसरे पूरे 15-20 परिवारों को भी यहाँ पे इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर लेता है। क्या बात है। आप नो दीदी? लक्ष्मी देवी। अच्छा अच्छा। हाँ कदा दिक्कत होने पानी की बहुत बाजी दिक्कत हम तो 3 साल में पानी नहीं हमारी और कभी आन भी नहीं पानी, कभी आन से कभी माल भी दिन नहीं से पानी जी सब। हाँ जे साहब भी नहीं सुन में आप बात है ना हैं, अब विभाग भी नहीं सुन मतलब ना कोई नहीं सुन में नेता लोग आंधी नहीं से नेता लोग नहीं आना कभी तो जब। ना कोई नहीं आना का खंडी। मेरा नाम सुनीता देवी। अच्छा अच्छा। तो आप गोर बकरा भी तो भाला कर गोर बकरा छे यहाँ बाजू गोर बकरा भी छी, सब कुछ छे। आप जब भी अगर कोई घर में मेहमान आने तो बड़ी दिक्कत होने वाली यार, पानी बड़ी समस्या है कहीं क्योंकि देखो एक सिमका पानी दी नहीं छु मना करना पड़ता हाँ वही तो यहाँ पानी की सुविधा नहीं है। सही बात बहुत बड़ी। आप बताओ दीदी? कमला दी। अच्छा अच्छा। तो पानी परेशानी हाँ मेरी पानी की परेशानी। अच्छा। तो जो जनप्रतिनिधि आंदोलन या फणे लोग पूछने से मैं पानी का काम कौन बोलने नहीं छो कौन तो यार ये सबसे बड़ी बात है। देखो हम पहाड़ी क्या होते हैं ना, हम लोग देखो चाहे विपत्ति कुछ भी आए लेकिन हमारा चेहरा हंसमुख रहता है कि चलो यार आज नहीं तो कल जरूर इसको सॉल्व होगा। लेकिन आज ये दिक्कतें सामने आ रहे हैं यार। दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन हमारे ही घर में बने हुए हैं यार, हद हो गया, हमारे पड़ोसी बन गए यार। ये बड़ी बात है अपने आप में। और ये सामने ये चौड़गढ़ ग्राम सभा है बिल्कुल सामने, और उसके बाद आगे जो स्रोत है वहाँ से पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, सॉरी वहाँ से टंकी में आता, टंकी के बाद इस टंकी में चढ़ता है जो इनके गांव की टंकी है ऊपर, और उसके बाद तब जाके गांव में डिस्ट्रीब्यूट होता है पानी। बट आज स्थिति कुछ अलग ही दिख रही है साथियों। स्थिति आज ऐसी है। हमारे साथ हमारे ताऊ जी हैं, उनसे बात करते हैं। ताऊ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन मैं रेल सेवा में था और मुझे 34 साल हो गए, मतलब रिटायर हुए। तो मैं गांव में रहना चाहता हूं। वहाँ पहले वहाँ मैंने यही व्यवस्था वहाँ नहीं की कि मैं अपने घर में जाऊंगा, अपने पितृभूमि में जाऊंगा, सुख से रहूंगा। लेकिन यहाँ सबसे पहले जो मेन चीज़ है पानी, जिससे मतलब सारे कारोबार चलते हैं, पानी का कहीं भी नाम मात्र नहीं। ये देखिए मैं डिब्बे लेकर के मतलब पानी में जा रहा हूँ पानी लेने के लिए। क्या करें, मजबूरी है। कदा उम्र से आप 88 उम्र जी 88 की उम्र है और पानी की बाल्टी थमाए हैं। और ये भी है कि मतलब कि कह रहे हैं इतनी व्यवस्था है कि गांव वाले कह रहे हैं पानी नहीं लाओगे तो हमको खाना नहीं मिलेगा। बताइए अब हम कहाँ जाएं? यार सबसे बड़ी बात ये देखिए 88 यानी कि 88 की उम्र में आप लोगों ने बाल्टी पकड़ा हुआ है, और वो ने ये सोचा उन्होंने कि मैं सेवानिवृत्त होने के बाद अपने गांव में जाऊंगा और सुकून भरी जिंदगी जीऊंगा। हमारे ताऊ जी गांव में रहना चाह रहे हैं, 88 साल की उम्र है इनकी, लेकिन आज बेचारे परेशान हैं कि उन्होंने गलती कर दी कि आज अपने दिल्ली में ही रहते और दिल्ली में अपना मकान बनाते और वहीं पे अपना जीवन यापन करते। पूरी सुख सुविधा तो मिलती वहाँ पे, कम से कम पानी तो मिलता वहाँ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पानी न मिलने का कारण आज हमारे ताऊ जी मजबूर है, और मुझे लग रहा है कि वो भी कुछ दिन बाद मुझे लग रहा है यहाँ से प्लान भी करेंगे और ऐसी स्थिति ही रहेगी, क्योंकि हर कोई यही चाह रहा है कि पहाड़ में रहूँ, सुकून भरी जिंदगी जीऊँ। लेकिन कहाँ जीने देते हैं साहब। यहाँ तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेता और हमारा विभागीय दुश्मन बन चुका हमारा। बड़ा दुर्भाग्य है। चलो लास्ट में आपसे सवाल पूछना चाहूँगा कि इसका समाधान कैसे हो सकता है? आपने कुछ सोचा भी होगा। हाँ जी, हाँ है ना? इसका समाधान सर ऐसा हो सकता है कि जो हमारी चौड़गढ़ ग्राम सभा में मेन टंकी बनी हुई है, वहाँ से जो यहाँ हमारी डोलिया गांव में टंकी बनी है, उस टंकी के बीच में गैस एजेंसी को लाइन गई है, डायरेक्ट जो दी गई है, वो लाइन हटा के और गैस एजेंसी वालों को इसी टंकी से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उससे मतलब पानी सबके लिए बराबर आ जाएगा। सबके लिए बराबर आ जाएगा। अब टंकी में आने ही नहीं देते हैं, मेन गैस एजेंसी से कनेक्शन काट दिया जाए और उसको डायरेक्ट इस टंकी से, जैसे गांव वालों को दिया लाइन, तो वही उसी तरह से उनको भी लाइन दी जाए। सही बात है। कम से कम 6 टंकी तो भरने में टाइम लगेगा जी। उनके 6 टंकियां मतलब उस एक परिवार के, जिसमें दो लोग हैं 2 लोग के 6 टंकियां
बनी हुई है और उन्हें भरने में भी टाइम लगेगा, सिंपल सी बात है। या तो हमको जो है ना ये सुविधा दे दें कि चोरगढ़ से डायरेक्ट हमारे यहाँ पे जो 16 लोगों का परिवार है वो उनको जो है डायरेक्ट उस टंकी से इस यहाँ तक डायरेक्ट दे दी जाए लाइन, तभी जाके समाधान हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता है। लास्ट इनका यही गुहार लगाया इन्होंने कि आज मीडिया को बुलाया जाए और यहाँ पे इस बात को उठाया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि चलो हम तो सिर्फ इनका हमने वीडियो बना लिया, इनसे हमने बात जान ली, लेकिन अब आगे आप लोगों के हाथ में साथियों, आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं जेई साहब से। मैंने रमाकांत गुप्ता जी को लगाया, जो जेई हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। जेई साहब से बात करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी, रमाकांत जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ, सर बताएं। रमाकांत जी नमस्कार, मैं संजीव नेगी बोल रहा हूँ पहाड़ न्यूज़ 24 से। हाँ, नेगी जी कैसे हैं सर? कैसे हैं? बा बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बताइए। अच्छा सर, मैं अभी आया हूँ यहाँ पे ये डोला गांव में, और यहाँ पे काफ़ी ग्रामीण भी इकट्ठा हो रखे हैं। अब उनका ये कहना है कि ना विभाग हमारा सुन रहा है पानी के लिए, ना हमारे इनके कोई कर्मचारी सुन रहे हैं। सुल्तान सिंह जी भी उनसे गुहार लगा चुके हैं, और इन्होंने क्या कर रखा है, मेन लाइन से ही जहाँ से पानी ऊपर टंकी में चढ़ रहा, वहाँ से एक आदमी को पानी दे रखा, जिनके 6 टंकियाँ है और वो भर रहे हैं और ऊपर उनके लिए पानी नहीं आ रहा है। क्या मामला है सर, ज़रा बताइएगा। अब आपने बोला, मैं बता देता हूँ। डोलिया खाल का मामला जो है आज ही मेरे संज्ञान में, आज ही सुबह फोन आया एक्चुअल मेरे पास ना। हाँ। और ये एक्चुअल में जो कह रहे हैं कि कनेक्शन वाली जो बात है, ये हमने नहीं दे रखा है कनेक्शन, ये जल संस्थान ने बहुत पहले से कनेक्शन दिया हुआ है। अच्छा। एक्चुअल हमारे पास अभी आई है। हाँ। कनेक्शन बहुत पहले से इन्होंने जल संस्थान वालों ने दिया हुआ है, बिलिंग भी करते रहे होंगे जो भी है। अच्छा। तो पानी ना चलने की शिकायत है, तो आज ही आई है, तो मैं दिखा देता हूँ इसको। मैं कल तक पानी चलवा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अरे सर, ऐसी बात है, 3 साल से कह रहे हैं ये ना, सुल्तान सिंह जी कोई जी, उनसे भी ये बात कर रहे हैं लगातार, और कह रहे हैं कि उनसे भी हमने बात किया, वो उन्होंने भी कोई सोल्यूशन नहीं किया। हमारे पास योजना थी अभी तो आई है, 2 साल हुए अभी हमको। अच्छा, 2 साल। इसका मतलब 2 साल से ये लोग मतलब जूझ रहे हैं। हमने ना, हाँ, 2 साल से जूझ रहे हैं मतलब पानी के लिए। सुल्तान जी की तो हाँ। 3 साल पहले तो उन्होंने ज्वाइन भी नहीं किया था विभाग में। अच्छा सर, एक चीज़ ज़रा आपसे जानना था, मेरे को जनरली जानना था कि ये जो जैसे आपने टंकी में पानी चढ़ा रखा ऊपर ना, अब वहाँ पे अगर बीच में किसी को पानी दे दिया जाए तो ऊपर तो पानी चढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना। ना, एक जनरली कह रहा हूँ मैं, है ना। वो तो गलत ही है, एक्चुअल में तो गलत तो किया ही हुआ है। और जल संस्थान क्या हुआ है, कैसे क्या हुआ है, वो दिखाने वाली स्थिति है। मैं दिखा देता हूँ। मेरे संज्ञान में अभी आया है एक्चुअल में। ये आज सुबह मेरे को पता है कि पानी नहीं चल रहा है डोलिया खाल में ना। लेकिन कंप्लेंट तो इनके काफ़ी हैं सर, काफ़ी समय से कंप्लेंट कर रहे हैं ये, शायद पोर्टल पे भी, उस पे भी, बहुत जगह पे। बीच में तो चल गया था पानी, बीच में चला दिया था पानी हम लोगों ने। अब हो सकता है, क्या पता, 2 दिन वहाँ बंद कर दिया होगा जहाँ पे 6 टंकियाँ बनी हैं, तो तब क्या है कि पता 2 दिन चल दिया होगा पानी, ऐसे भी हो सकता है। प्लीज़ सर, हाँ ठीक है, आपने कल का दिन दे रखा सर, प्लीज़ इस पर कार्रवाई कीजिएगा कि लोग वहाँ ना आजकल पहाड़ों में आए हैं, वो भी मजबूर हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे एक 88 ईयर के हमारे ताऊ जी हैं यहाँ पे, वो भी बेचारों ने डब्बा पकड़ा हुआ था, कह रहा भाई साहब पानी नहीं है। मैं भी ये विभाग में काम करता था, लेकिन मैंने सोचा यहाँ सुकून भरी जिंदगी जीऊंगा इन पहाड़ों में, लेकिन मुझे भी अब जाना पड़ रहा है यहाँ से। तो मतलब एक किस्म से मतलब ये भी मतलब प्लान का बहुत बड़ा कारण बन सकता है अगर आने वाले टाइम पे, क्यों सर? करवा लेता हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा है ना जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। बाकी ऐसी परेशानी क्या, क्योंकि देखिए मुझे आज सुबह ही पता लगा है, तो कम से कम मुझको 1 दिन का समय मुझे तो चाहिए जो भी दिखवाने में। जी। कहीं आज सुबह कहीं चला गया था, अब शाम को दिखाता हूँ कि क्या दिक्कत है उसमें ना। चलो ठीक है सर, करवा दीजिएगा सर, परेशान है ये लोग सर। ठीक है सर, थैंक यू।